इस मनी कनेक्ट पॉडकास्ट सुनने वाले सभी लोगों को मेरा राधिका गुप्ता का नमस्कार। मनी कनेक्ट की इस नए एपिसोड में हम आज आपके लिए लाए हैं फिर इन्वेस्टमेंट की नई सीख कुछ अनोखे अंदाज में। आज मेरे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट मिस्टर विनायक साकरे। नमस्कार दोस्तों। विनायक एक फाइनेंशियल कोच हैं जो 50 लाख हिंदुस्तानियों तक फाइनेंशियल लिटरेसी पहुंचाने के मिशन पर हैं। विनायक जी एक ऑथर, ब्लॉगर और पब्लिक स्पीकर भी हैं जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स और इन्वेस्टर्स को सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग हैबिट्स और इन्वेस्टमेंट से जुड़े सिद्धांतों के बारे में बताते हैं। विनायक जी बड़े ही दिलचस्प तरीके से इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सिखाते हैं। तो विनायक जी, चलिए शुरू करते हैं। आज आप हमारे लिसनर्स को क्या सिखाने वाले हैं? धन्यवाद राधिका, और बहुत बहुत आभार एडलवाइस एएमसी टीम का, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया आप लोगों से रूबरू होने का। दरअसल दो तरीके से आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। एक, यदि आपके सभी निर्णय सही हो, मसलन बेस्ट टाइम में इन्वेस्ट करें, बेस्ट एफडी इंटरेस्ट मिले, बेस्ट गोल्ड का रिटर्न मिले, बेस्ट रियल एस्टेट की डील मिले, या स्टॉक मार्केट लोएस्ट में मिले, जो कि असंभव है। ये एक आइडियल सिचुएशन है जो आमतौर पे लोगों को मिलती नहीं है, क्योंकि बाजार की चाल अपने बस में नहीं होती। जो अपने बस में है वो है हमारा अपने पैसे के प्रति व्यवहार या बर्ताव, जिसको कहते हैं। उदाहरण के लिए, पिछले 40 वर्षों में बीएसई सेंसेक्स ने करीब 14.5 से 15% का रिटर्न दिया है, राइट? लेकिन अधिकांश निवेशकों ने पैसे गंवाए हैं, बनाए नहीं हैं। अब बेचारे उसमें सेंसेक्स का क्या दोष? इसलिए इन्वेस्टर यदि इन छोटी छोटी गलतियों को, या यूं कहें कि इमोशनल डिसीजंस पर यदि कंट्रोल कर अपनी गलतियां कम कर ले, तो सफलता के आसार बहुत बढ़ जाते हैं। बिहेवियरल साइंस में काफी लोगों ने काम किया है। इसमें मैं जो दो लोगों को बहुत मानता हूँ, वो है डेनियल कैनेमन और रिचर्ड थेलर। आज मैं आपको इन्हीं गलतियों के बारे में बताऊंगा जो काफी आसानी से अवॉइड की जा सकती हैं। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि आप संत कबीर के दोहों के जरिए ये सीख काफी सरल तरीके से दे सकते हैं। जी हाँ, कबीर और रहीम दोनों ने हमें लाइफ लेसन्स दिए हैं। संत कबीरदास को तो सभी लोग जानते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, तो उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे लाइफ लेसन्स दिए हैं। और जब मैं इस पर काम कर रहा था, और तो पुस्तक लिखने से पहले मैंने करीब 4000 दोहे पढ़े, और उनमें से 40 दोहे इस पुस्तक में हैं। और अगर इन्हीं लाइफ लेसन्स को इन्वेस्टमेंट की लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया जाए, तो उसके बड़े अच्छे परिणाम निकलते हैं, और साथ ही साथ आप एक कुशल इन्वेस्टर बनते हैं। आप कई निवेशकों को पाएंगे जिन्होंने रिटर्न अच्छा बनाया होगा, लेकिन हमेशा दुखी रहते हैं। मेरे विचार से कोई भी निवेश यदि आपको खुशी नहीं दे सकता, तो फिर वह निवेश योग्य नहीं है। निवेश रातों की नींद छीनने वाला नहीं होना चाहिए, इसलिए निवेश उद्देश्यहीन भी नहीं होना चाहिए। क्या बात है! तो आज हम बात करेंगे उन कॉमन मिस्टेक्स की जो इन्वेस्टर्स अक्सर अपने बिहेवियर या बर्ताव की वजह से करते हैं। शुरुआत करते हैं। तो विनायक जी, आपने कहा कि पैसे बनाना या गंवाना काफी हद तक इन्वेस्टर के बर्ताव पर निर्भर करता है। किस किस्म की गलतियां आपको लगता है आमतौर पर लोग करते हैं, और ऐसी सबसे कॉमन गलती आपको क्या लगती है? जी, हिंदी में कहते हैं भेड़ चाल, अंग्रेजी में कहते हैं हर्ड मेंटालिटी, राइट? ये सबसे आम गलती है जो भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व के निवेशक करते हैं। भेड़ चाल का पहला उदाहरण हमको 1637 ईस्वी का मिलता है, जब ट्यूलिप मैनिया हुआ था। उस दौरान लोगों में एक तुलिप का फूल खरीदने की एक होड़ मची हुई थी। अगर भारतीय बाजार के संदर्भ में देखें, तो आप पाएंगे कि हर्ड मेंटालिटी का उदाहरण हमको 1992 की तेजी में मिलता है, 1994 का जो आईपीओ बूम था उसमें मिलता है, सन 2000 के आसपास जब वो टेक बूम था तब मिलता है, 2008 में आपको जनवरी की तेजी सभी को याद होगी कि उसके बाद क्या हुआ ये पता ही है आपको। और हाल के वर्षों में अगर हम बात करें तो बिटकॉइन में ऐसा लोगों का व्यवहार देखने को मिलता है। लेकिन आमतौर पे भेड़ चाल का पालन करके लोग पैसे गंवाते हैं, बनाते नहीं, क्योंकि ये हमेशा तब आते हैं जब गाड़ी छूट चुकी होती है, या बाजार की भाषा में कहें तो बाजार पीक पे होता है। इसलिए कबीर कहते हैं
कि मूड मुड़ाए हरि मिले, हर कोई लेव मुड़ाए। मूड मुड़ाए हरि मिले, हर कोई लेव मुड़ाए, बार बार के मूड से भेड़ न बैकुंठ जाए। यानी कि अगर बाल मुड़ाने से ही या शेव कराने से ही भगवान मिल जाते, तो फिर उस भेड़ का क्या जिसके हर साल बाल मुड़ाए जाते हैं? तो क्या उसको बैकुंठ मिलता है या उसको मोक्ष प्राप्त होता है? तो उसका उत्तर है नहीं। इसी तरह से ही अगर हम हर्ड मेंटालिटी का पालन निवेश में भी करें, तो आपको इन्वेस्टर के लिए मोक्ष प्राप्ति क्या है? उसका गोल अचीव होना। तो वो गोल अचीव होना लगभग असंभव है। अब विनायक जी, रिटर्न एक ऐसी चीज है जिसके बारे में लोग मेरे से बार बार पूछते हैं, और मुझे लगता है अक्सर लोग अनरियलिस्टिक रिटर्न पाने के चक्कर में आ जाते हैं और कई बार फंस भी जाते हैं इस चक्कर में। जी। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है? एक गाना बचपन में सुना था, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। लोग भेड़ चाल का पालन ही इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लंबे चौड़े वादे किए जाते हैं, और वो उन एडवाइजर्स की बात नहीं मानते जो गोल प्लानिंग की बात करता हो, धैर्य और अनुशासन की बात करता हो। इन्वेस्टमेंट में एक्साइटमेंट ढूंढना लाभप्रद नहीं होता, लेकिन लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अपनी स्मार्टनेस लोगों को दिखा सकें। वन अपमैनशिप जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, या वो एडवर्टीजमेंट आपको याद होगी कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। ऐसी जो भावना लोगों में आ जाती है, तो आमतौर पर लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं, और ऐसी चीज भावनाएं इनको मजबूर कर देती हैं कि ये गलतियां कर बैठते हैं। दुर्भाग्य से फिल्म और फाइनेंस दोनों ही जगह पर लोग चमक दमक के झांसे में आ जाते हैं, और ऐसी सीधी सच्ची बात जो बोरिंग होती है उनमें उनको कोई रुचि नहीं होती, और ऐसा समझने वाले को बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा जो एडवाइजर होता है, ऐसा समझाने वाले को बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो इसलिए कबीर का ये दोहा बड़ा प्रासंगिक है, जब वो कहते हैं कि साँचे कोई न पति जई, झूठे जगपति आए। साँचे कोई न पति जई, झूठे जगपति आए। यानी सच की बात में लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, लोग झूठ के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि वो बड़ा लुभावना लगता है। गली गली गोरस फिरे, मदिरा बैठी बिकाए। जिस तरह से दूध को बिकने के लिए गली गली घूमना पड़ता है, और शराब अपनी जगह पे बैठे बैठे बिक जाती है। इसलिए आपने कभी शराब की दुकान मंदी की वजह से बंद हो गई हो ऐसा कभी सुना नहीं होगा। तो आपका कहना ये है कि वादे और सपने सच्चाई से ज्यादा बिकते हैं। अब जी दूसरी बिल्कुल। ये बात है कि जो कोविड का सिचुएशन है, इसने काफी इन्वेस्टर्स को कैश, या जिसे हम लिक्विडिटी कहते हैं, उसके महत्व के बारे में कुछ बताया है। आपको क्यों लगता है ये लिक्विडिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? और इसको इट वुड बी ग्रेट अगर आप, आपके पास कोई आसान शब्दों में आप ये जो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है जी। इसका संदेश दें। फाइनेंशियल प्लानिंग के सिद्धांत जो है वो कंटिजेंसी प्लानिंग की बात करते हैं, शुरू से ही करते हैं। परंतु निवेशक अक्सर उस सलाह को नजरअंदाज कर देते हैं। उसका कारण ये होता है कि हमको ओवर कॉन्फिडेंस बायस होता है। हमको लगता है कि सब कुछ हो सकता है, पड़ोसी के साथ हो सकता है, दोस्त के साथ हो सकता है, परेशानियां मेरे साथ नहीं आती। इसलिए अगर आप आज भी देखिए बाजार में, तो इतना कोरोना फैला हुआ है लेकिन लोग भीड़ जुटाए हुए हैं। तो कोविड ने यह बात सिखा दी कि कंटिजेंसी, जिसको हम आपातकालीन योजना भी कहते हैं, इसकी प्लानिंग की जाए। मूलतः भारतीयों को रियल एस्टेट और गोल्ड से विशेष प्रेम होता है। उसमें से रियल एस्टेट जो बहुत इलिक्विड होता है, यानी जिसमें तरलता का अभाव हो, ऐसा निवेश का माध्यम है रियल एस्टेट। तो एक तो इसमें एकमुश्त बड़ी धनराशि निवेश करनी पड़ती है, और उस पर से यदि पैसों का की आवश्यकता हो तो आपको पूरी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है। और चूंकि पारदर्शिता का भी अभाव होता है, ऐसे में मजबूरी में व्यक्ति आनन फानन में जो मिल रहा हो उस भाव में बेच देता है, और पार्शियल विड्रॉल की भी सुविधा नहीं होती। तो अगर किसी व्यक्ति ने, जो निवेशक हैं, उन्होंने ऐसी जगहों पे निवेश किया है जहां लिक्विडिटी का अभाव हो, तो बड़ी गंभीर समस्या ऐसे आज के कोविड के सिचुएशन में उनको झेलनी पड़ी होगी, क्योंकि एक तो कईयों की नौकरियां चली गई हैं या सैलरी कम हो गई है। ऐसे में अगर आपने 6 से 8 महीने का खर्च का, जो हाउस होल्ड एक्सपेंस जिसको हम बोलते हैं, अगर आपने संभाल के नहीं रखा है, तो स्थिति बड़ी गंभीर सी लगती है। तो इसमें अगर हम रहीम जी का ये दोहा कि रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिन पानी ज्यों जलज को, जलज यानी कमल। तो अगर
कमल के नीचे पानी नहीं होगा तो बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। जिस तरह से कमल के नीचे पानी का होना आवश्यक है, नहीं तो उसको सूर्य की किरणों से कोई नहीं बचा सकता है। इसी तरह से अब अगर आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें लिक्विडिटी की भी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो अगर आपने 6 से 8 महीने का पैसा, अपना जो आपका हाउस होल्ड एक्सपेंस है, घर का खर्च है, उसको अगर संभाल के नहीं रखा है तो इस विपत्ति कभी भी आ सकती है। और वो हमेशा ध्यान रखें कि ऐसी विपत्तियां डोरबेल बजा के नहीं आती हैं। तो आपका कहना है कंटिंजेंसी का पैसा जो है, जो 6 से 8 महीने के खर्चे का पैसा है, जी उसे हमेशा बचा के रखना चाहिए। जी। अच्छा, दूसरी बात मैंने ये भी सुनी है कि ये देर ही दुर्घटना है। ये क्या ख्याल है? ये बहुत इंटरेस्टिंग साउंड करता है, लेकिन सुन के थोड़ा डर भी लगता है। क्या ये इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में अप्लाई करता है? जी बिल्कुल। निवेश के संदर्भ में देर ही दुर्घटना है बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। क्योंकि सड़क यात्रा में हमने देखा है कि जब आप हाईवे पे ट्रैवल करते हैं तो आपने बड़े-बड़े बिलबोर्ड्स देखे होंगे जो कहते हैं दुर्घटना से देर भली। लेकिन निवेश के मामले में देर ही दुर्घटना है। हमने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं और आइंस्टाइन जी भी ये कहते हैं कि कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको अगर मुझे एक कहानी के ज़रिए बताना हो, उदाहरण के तौर पर, तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ 2 दोस्तों का। तो राम और घनश्याम 2 दोस्त थे और राम ने 25 साल की उम्र में 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू किया और अगले 35 वर्ष तक करता रहा। यानी 60 की उम्र में, क्योंकि उसके जो रिटर्न था इन्वेस्टमेंट पे वो करीब 12% का था। तो 12% की दर से जब 5,000 रुपए निवेश किए गए हर महीने अगले 35 वर्षों तक, तो राम की जो फ्यूचर वैल्यू थी वो करीब 3.2 करोड़ हो जाती है। और घनश्याम ने कहा कि मैं तो 35 साल की उम्र से शुरू करूंगा इन्वेस्ट करना, लेट मी लिव माय लाइफ किंग साइज। तो जब 35 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट की बारी आई तो घनश्याम ने ये रियलाइज किया कि मैं 25 वर्ष में 15 लाख रुपए निवेश करूंगा। यानी कि राम के मुकाबले जिसने 35 वर्ष में 21 लाख रुपए डाले, घनश्याम 15 लाख रुपए डालेगा। यानी डिफरेंस सिर्फ 6 लाख का है। लेकिन फ्यूचर वैल्यू का डिफरेंस जो घनश्याम को दिखाई दिया कि अगर वो 25 साल निवेश करे 5,000 रुपए हर महीने 12% की दर पे, तो उसकी फ्यूचर वैल्यू आ रही थी 95 लाख रुपए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 10 साल का डिफरेंस हुआ या 6 लाख रुपए का जो डिफरेंस था शुरू में, वो बढ़ के 2.25 करोड़ का हो गया फ्यूचर वैल्यू में। तो ये क्या है? ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और ये है जो मैं कहता हूँ देर ही दुर्घटना है। इस केस में देखिए देर कैसे दुर्घटना में बदल गई। जब घनश्याम, जिसने सोचा कि सिर्फ 6 लाख का फर्क होगा तो शायद दोनों में थोड़ा बहुत अंतर आएगा, लेकिन अंतर 2.25 करोड़ का हो जाता है। तो एक ये दोहा जो कि बहुत प्रचलित, शायद सबसे ज्यादा पॉपुलर दोहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। सो यू नीड टू स्टार्ट अर्ली when it comes to investing. ये दोहा तो मैंने बचपन में बहुत सुना था, और संत कबीर के दोहे तो बहुत सुने हैं और उनसे जिंदगी जीने के तरीके के बारे में भी सीखा है। पर ये इन्वेस्टमेंट्स और इन्वेस्टिंग बिहेवियर्स के बारे में इतना कुछ सिखाते हैं, ये मैंने आज सीखा। धन्यवाद विनायक जी इस अनमोल सीख के लिए। मिलते हैं आपसे एडलवाइस म्यूचुअल फंड के मनी कनेक्ट पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में, जहां हमें विनायक जी संत कबीर के दोहों के जरिए इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कुछ और अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। हमारे लिसनर्स एडलवाइस म्यूचुअल फंड के पॉडकास्ट मनी कनेक्ट के सभी एपिसोड सुन सकते हैं स्पॉटिफाई, गूगल और एप्पल पॉडकास्ट पर, या www.edelweismf.com पर भी। यह पॉडकास्ट एक इन्वेस्टर एजुकेशन इनिशिएटिव है जिसके द्वारा हम आपकी इन्वेस्टमेंट की जानकारी बढ़ाना चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो। केवाईसी प्रक्रिया सेबी के पास रजिस्टर्ड हमारे म्यूचुअल फंड की सूची और शिकायतों के निपटारे के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बाजार के जोखिमों के अधीन है।
कृपया योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme-related documents carefully.